दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज स्नैक्स आइटम में मैं आपके लिए नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी और बेहतरीन नमकीन बनती है। हमने बहुत ही कम चीज़ें यूज़ की है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ें पकानी है, तैयार करनी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दाल ली है। चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे तक इसे भिगो के रखा है। आप देख सकते हैं, हाथ लगा के इस तरह से तोड़ के देखें, अगर ये सॉफ्ट हो जाए तो बस हमारी दाल तैयार है। इसे हम छान के पानी अलग कर देते हैं और इसके बाद इसे हम किसी पेपर पे बिछा देंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो थोड़ी देर के लिए इसे पेपर पे बिछाने से ये इसका बिल्कुल गीलापन अलग हो जाएगा। आप इसके बदले में अगर चाहे तो भुनी हुई जो दाल आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अलावा ले रहे हैं आधा कप मूंगफली और थोड़ी सी मैंने यानी कि 50 ग्राम हल्की सी कुटी हुई छिलके के साथ लहसुन ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके साथ ही हमने लिया है 2 कप बेसन। तो बेसन से ही हम बूंदी और सेव दोनों ही तैयार करेंगे। तो 2 कप बेसन में थोड़ा क्रिस्पीनेस आने के लिए मैंने इसमें आधा कप चावल का आटा मिला दिया है और स्वाद के अनुसार मैं इसमें अब डाल देती हूँ नमक। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ताकि हल्की सी हमारी जो सेव है वो तीखी रहे, और थोड़ा सा हींग यानी 1/4 चम्मच मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें से आधा कटोरी बेसन मैं अलग कर दूँगी ताकि ये जो बेसन है ये हम बूंदी के लिए यूज़ करेंगे। तो हम इसमें से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम अलग करके रख देती हूँ। अब हम बचे हुए बेसन में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तो 2 चम्मच तेल लिया है मैंने, और तेल डालने के बाद आप हाथों से अच्छे से मलें ताकि जो तेल है वो हमारे बेसन में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। और इसका हमें फिर अच्छा थोड़ा सा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, इस तरह का एक डोल तैयार करना है। तो धीरे धीरे करके पानी डालें, एक साथ डालने से बहुत गीला हो सकता है। और बेसन का आटा लगाने में एक ही मुश्किल होती है कि वो हाथों में बहुत चिपकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और धीरे धीरे करके इसको डो तैयार करें। आप बीच बीच में आप चाहें तो थोड़ा सा हाथों में तेल ले सकते हैं, नहीं तो एट द लास्ट आप तेल लेके उसको यूज़ करेंगे तो हाथों से बहुत आसानी से आपका जो बेसन है वो छूट जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने साइड से जितना भी बेसन है उतना लेके अच्छे से कर दिया है। अब मैंने हाथों में तेल लगाया है और एक बार और मैं बेसन को हल्का सा गूँथ देती हूँ ताकि जो बचा हुआ हमारा डो जो हमारे हाथों में लगा हुआ है वो भी आराम से उतर जाएगा। तो इस तरह से डो तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब हम बूंदी के लिए तैयार करेंगे। तो जो बेसन हमने अलग लेके रखा था उसे हम एक बाउल में निकाल देते हैं। उसमें भी हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं और तेल डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमने उसे मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो हमें बैटर थोड़ा स्मूथ बनाना है। जैसे आप जानते हैं कि अगर एकदम से ज़्यादा पानी डालते हैं तो उसमें गांठें पड़ जाती है, तो इस तरह से बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और बहुत अच्छे से फेंटें। जितना अच्छा आप फेंटोगे उतना ही बैटर हमारा स्मूथ तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा बैटर काफ़ी स्मूथ हो चुका है। थोड़ा सा और पानी की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा गीला चाहिए। हमारा जैसे डोसा बनाते हैं, डोसे का जो बैटर होता है उस तरह का स्मूथ होना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 पिंच सोडा डाल रही हूँ, बहुत कम, आप ध्यान रखें 1 पिंच ही डाला है, और उसको अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं। इससे हमारी जो बूंदी है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से हमने सोडा मिला दिया है और उसे साइड में रख देते हैं। अब ये मैंने सांचा ले लिया है सेव बनाने के लिए। तो आप सेव जैसा भी आप चाहे, मैंने थोड़ा बारीक वाला लिया है, आप थोड़ा मोटा चाहे तो मोटा ले सकते हैं। सांचे को हम अच्छे से ऑयलिंग कर देते हैं, थोड़ा उसके चारों तरफ ऑयल लगा देते हैं ताकि हमारा जो सेव है वो आसानी से बन सके। अब हमारे डो को इस तरह से लेके सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं। तो जितना आटा हमारा है उतना एक ही ट्रिप में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप पूरा इसमें डाल दें और डालने के बाद आप इसे सेव बनाना तैयार करें। तो इस तरह हमने फिट कर दिया है इसे। अब हम इसे लॉक कर देते हैं। इस तरह से घुमा दिया है और ये सांचा है आपके पास अवेलेबल ही होगा, बहुत आसानी से मिलता है हर जगह ये। तो इस तरह से मैंने ये सांचा बिल्कुल तैयार कर दिया। अब हमने ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम आंच पे रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। जैसे हमारा ऑयल मीडियम गरम हो जाए आप उसमें डायरेक्ट जो है सेव तलना शुरू कर दें। तो इस तरह से हमने इसे डाल दिया है। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स के लिए एक तरफ पकाना है क्योंकि मैंने जो सांचा लिया है वो बिल्कुल बारीक सेव का है। तो अगर आपका मोटा हो तो थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 40 to 50 सेकेंड्स तक पका सकते हैं। अब इसे पलट दें और 30 सेकेंड्स के लिए और पका दें। बहुत ज़्यादा किया तो आपका इमीडिएट जो है सेव जल जाएगी। तो इस तरह से हमने ओवरऑल मैक्सिमम 1 मिनट के लिए दोनों तरफ हमने पका दिया है। तो 30 सेकेंड इधर 30 सेकेंड उधर।
इसे हम पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। इस तरह से हम हमारा पूरा जितना बचा हुआ सांचे में सेव है उसी को भी निकाल लेंगे और उसे भी हम डाल के पेपर पे डाल देते हैं। तो अब हमारी सेव तैयार हो चुकी है। सांचे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा बच जाता है तो उसको हम इस तरह से गांठिए बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आटा है, आप और कुछ कर नहीं सकते, दोबारा सेव बना नहीं सकते, तो उसको हाथों से बस छोटे छोटे गांठिए बना लें और उसे भी आप तेल में इस तरह से तल के ले सकते हैं। तो गांठियों को भी हल्का सा सेक लें और उसे कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, क्योंकि थोड़े मोटे हैं। तो आप 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लें और जैसे ही हल्के से क्रिस्पी होने लगे आप इन्हें बाहर निकाल लें। तो देखिए हमारे गांठिए भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें भी निकाल देते हैं। अब हमें बतानी है हमारी बूंदी। तो इस तरह का झारा जो छेद वाली हमारी छलनी होती है उसको हम यूज़ करेंगे और हमारा जो बैटर तैयार करके रखा है वो हम इस पर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद उसको टैप करना है। जैसे जैसे आप टैप करोगे नीचे से धीरे धीरे बूंदी गिरने लगेगी। तो आप देख रहे हैं कि अपने आप नहीं गिरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला होगा तो वो अपने आप गिरेगा और फिर वो बूंदी जो है वो शेप में नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने कर लिया है और बूंदी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट हमें पकाना है इसे, क्योंकि बूंदी को क्रिस्पी होने में टाइम लगता है। तो आप एक बार फ्राई करें और एक आधी बूंदी को बाहर निकाल के हाथों से दबा के देखें, थोड़ी क्रिस्पी लगनी चाहिए तभी आप इसे निकालें, अन्यथा ना निकालें। तो इस तरह से हमने बूंदी तैयार हो चुकी है। इसे भी पेपर टॉवल पे निकाल देते हैं ताकि ये एक्सेस ऑयल निकल जाए। बूंदी भी हम पूरी तैयार कर लेते हैं। अब हमारी बारी आई है मूंगफली की। मूंगफली को हमें थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, तो उसे मीडियम से लो आंच पे ही करना है। तेज़ आंच पे वो एकदम से जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो देख सकते हैं आप कि हल्का सा इसका रंग चेंज हो गया, तो थोड़ी देर लगेगी इसे 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से क्रिस्पी बनने में। तो इस तरह से आप मूंगफली को क्रिस्पी बना के निकाल लें। अब इसे भी हम पेपर पर डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं चना। तो चने को हम थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं पहले, क्योंकि उसका पानी जो है जितना ज़्यादा ड्राई होगा उतनी चने हमारे जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने हल्का सा तवे पर उसे रोस्ट कर लिया। आप देख रहे हैं हल्का सा रोस्ट हो गया, उसका बिल्कुल मॉइस्चर निकल गया है। अब हम इसे तेल में डाल रहे हैं। तो तेल में डालते ही क्या होगा कि जैसे ही ये जो चने हैं हमारे क्रिस्पी होने लगेंगे, ये ऊपर उठ के आ जाएंगे, तेल में ऊपर आने लगेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से फ्राई हो गए। बीच में आप एक आधा निकाल के काट के देख भी सकते हैं कि अच्छे से क्रिस्पी बना है कि नहीं। अगर आपको क्रिस्पी लगे तो इमीडिएटली इन्हें निकाल लें। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप भुना हुआ चना यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट तेल में डालना है और फ्राई करके लेना है। तो इस तरह से हमारा चना भी तैयार हो चुका है। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और निकाल के हमें पेपर पर डालना है ताकि इसका भी जो एक्सेस ऑयल है वो हट जाए। तो इस तरह से हमारे चने तैयार हो गए हैं। अब हम लहसुन को फ्राई करेंगे। तो लहसुन को कम से कम 2 मिनट तक हमें फ्राई करना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो आप इसे स्किप करें, और अगर आप खाते हैं तो आप इसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे ना इसमें बहुत टेस्ट आता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। अब मैंने इसमें करी लीव्स डाले हैं। तो करी लीव्स भी थोड़ा मैंने ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि इसका जो स्वाद है और खुशबू है वो हमारी नमकीन को बहुत बेहतरीन बना देता है। इसलिए जब हम बेसन या तली हुई चीज़ें लेते हैं तो उसमें लहसुन और जो हमारे करी लीव्स है वो हमारे पेट को भी बहुत अच्छा रखता है। तो ये बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से हम इसे अलग निकाल लेते हैं। फ्राई हो चुका है, इसे भी पेपर पे डाल देते हैं। और अब हमारे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। तो हमारे नमकीन को मिक्स करने का टाइम आ गया। तो हम एक बड़ी सी परात ले लेते हैं या प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम हमारी नमकीन को बनाएंगे। अब इस तरह से हमने सेव डाली है और बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको प्रेस करें ताकि वो छोटे छोटे हो जाए, टुकड़े में बट जाए। और ये बहुत क्रिस्पी है तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब हमने इसमें हमारी जो गांठिए बनाए थे वो डाल दिए हैं। और अब बारी आती है हमारी बूंदी की। तो बूंदी को भी इस तरह से हम स्प्रेड कर देते हैं चारों तरफ। फिर हम डाल देते हैं इसमें मूंगफली। तो सेकी हुई मूंगफली हम डाल रहे हैं। और मूंगफली भी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे जो चने सेक के रखे हैं। तो इस तरह से मैंने चने मिक्स कर दिए हैं। चने मिक्स करने के बाद लास्ट में हम डालेंगे हमारे करी लीव्स और लहसुन, उन्हें भी डाल दिया है। देखा आपने, हमारे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। और अब मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है और थोड़ी और मिर्ची हम ऐड कर रहे हैं। तो कम से कम 1 चम्मच मिर्ची का मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है। आप अपने तीखेपन के हिसाब से, आपको कितनी स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच मिर्ची डाल दी है और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हींग और डालेंगे। तो आधा चम्मच मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। अब सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम हल्के हाथों से
साइड से इसे मिक्स करना शुरू करते हैं ताकि ये पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो हमारी जो एकदम क्रिस्पी नमकीन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे आप काफ़ी टाइम तक बॉटल में या टाइट जार में पैक करके रख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी भी बनता है। और आप देखिए कि हमने बहुत ही कम चीज़ें यूज़ की है, ज़्यादा नहीं है। मूंगफली है, चना दाल है और बेसन है, इन्हीं से हमने हमारी नमकीन तैयार कर ली है। और आपको कम से कम 500 ग्राम नमकीन इससे तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत ही कम मेहनत में घर पे ही बहुत ही टेस्टी नमकीन बना सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखें, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी ईजी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें।